हाँ दोस्तों, मोदी के चहेते निशिकांत की सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दी सारी अकड़, निकाल दी सारी हैकड़ी। मोदी शाह की भी लगा दी लंका। नायडू, नीतीश खुश, राहुल ने भी किया तीखा प्रहार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति हो गई 5 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के चहेते निशिकांत दुबे की सारी हैकड़ी, सारी अकड़ एक झटके में गायब कर दी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से 2 कौड़ी का निशिकांत दुबे को कैसे साबित कर दिया? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों दर्शाने की कोशिश की कि हम ऐसे आलतू फालतू लोगों पर हेयरिंग करके अपना वक्त जाया नहीं करते, हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के साथ साथ में केंद्र की मोदी सरकार और मोदी शाह को किस तौर पर निशाने पे ले लिया? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या मोदी शाह को सांकेतिक संदेश दिया कि ध्यान आप दीजिए, पार्टी आलाकमान ध्यान खुद दे? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कैसे इशारों में कहा कि साहब हमेशा बार बार सुप्रीम कोर्ट माफ नहीं करेगा, अगली बार जेल में डाल दिए जाओगे? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, 5 मई का दिन बेहद महत्वपूर्ण। एक तरफ वक्फ पर सुनवाई का दिन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई की सुनवाई को 15 मई तक के लिए टाल दिया, मगर दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से, निहायत ही निंदनीय, निहायत ही गलत और झूठे आरोप लगाने वाले मोदी के चहेते निशिकांत दुबे पर सुनवाई हुई। मगर निशिकांत दुबे पर सुनवाई तो हुई, लेकिन इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थिति बनाई और जो रणनीति अपनाई या फिर जो कुछ कहा, वो एक तरीके से निशिकांत दुबे को जमीन में सर गाड़ देने जैसा रहा। मोदी और शाह के लिए ऐसा सांकेतिक मशवरा और ऐसा सांकेतिक एक तरीके से प्रहार रहा सुप्रीम कोर्ट का, जिससे शर्म से सिर झुकाने वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के खेमे की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से निशिकांत दुबे जैसे लोगों को उनके अपने चाहने वाले, अपने समर्थकों के बीच में हीरो बनने वाली स्थिति नहीं उत्पन्न होने दी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसका राजनीतिक मायना 2 निकाला जा रहा है। एक ये कि मैं गली और मोहल्ले की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्लीज मुझे आप इस वक्त के लिए माफ करें, कि सुप्रीम कोर्ट की बातों का मतलब कुछ लोग यह निकाल रहे हैं कि 2 कौड़ी के लोगों के कुछ भी कह देने से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा गिरती नहीं है, हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। यह सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। मगर दूसरी तरफ राजनीतिक जानकार ये माने निकालते हैं कि निशिकांत दुबे के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह को आगाह किया और सांकेतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि हम शॉर्ट ऑर्डर जरूर पास करेंगे, सांकेतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चेता दिया है कि बार बार बख्शे नहीं जाओगे और पार्टी को खुद चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करे। सांकेतिक तौर पर यह संदेश छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, यह बात तो तय हो गई कि अगली बार अगर बेलगाम निशिकांत दुबे ने ऐसी हिम्मत, ऐसी गुस्ताखी और ऐसी हिमाकत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की, तो ऐसे लोग को, ऐसे शख्स को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यकीनी तौर पर उसका जेल होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा, उसमें सरकार भी नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, 5 मई को सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के बारे में सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान वाले मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना सख्त लहजे में डांटते हुए तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, हमारे कंधे बेहद मजबूत हैं। चीफ जस्टिस ने संकेत दिया कि वो याचिका पर विचार नहीं करना चाहते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करने का भी भरोसा दिया। उस पीठ ने बेलगाम मोदी के चहेते सांसद के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना वाले मामले में याचिकाकर्ता विशाल के दलील पर कहा कि फिलहाल इसमें कोई दलील या बहस की जरूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि सब जाहिर है, मगर हम इसमें एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। दोस्तों, उस समय अदालत में याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत जजों की गरिमा, अदालतों की गरिमा का सवाल है। निशिकांत ने बेहद अपमानजनक, निंदनीय, झूठे, प्रोपेगेंडा वाले, राजनीति से प्रेरित आरोप लगाते हुए अवमानना की कार्रवाई की शुरू करने की मांग विशाल ने की कि निशिकांत दुबे के खिलाफ में की जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ऐसे केसेस में सुनवाई करके ऐसे फालतू लोगों पर तवज्जो नहीं देता।
दरअसल आपको याद है, और मैंने इस पर कई शो भी किया है, कैसे मोदी के चहेते निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, केवल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। कितनी वाहियात भाषा, कितने बेहुदा शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उस वक्त किया था। दोस्तों, ये पहली बार था कि आजाद भारत में किसी ने सुप्रीम कोर्ट पर इतनी निंदनीय, इतनी गलीज टिप्पणी की थी। न सिर्फ निशिकांत ने, बल्कि मोदी के दूसरे चहेते जगदीप धनखड़ ने भी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उसकी हद और उसकी सीमा याद दिला रहे थे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि वाली याचिका पर सुनवाई की तो निशिकांत दुबे जैसे लोगों को एक तरीके से दो कौड़ी का साबित कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बयान से, सुप्रीम कोर्ट की बात से यही लोग मायने निकाल रहे हैं कि दो कौड़ी जैसी स्थिति मोदी के चहेते बीजेपी के सांसद की हो गई। यह कहकर कि हमारे कंधे बहुत मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट का कहना। ऐसे न जाने कितने बेबुनियाद वाहियात आरोप हमारी गरिमा को ठेस पहुंचा ही नहीं सकते रोजाना लगते हैं। दोस्तों, आमतौर पर अदालतें ऐसा ही करती हैं। आजाद भारत में मैंने कई लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश की जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के आसपास तक रहे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक प्रैक्टिस की, वकालत की, कि अदालतें दरअसल खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे बेलगाम वाहियात आरोप लगाने वालों पर सुनवाई करके एक्शन लेकर के अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को हीरो बनने का भी मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे बेहुदा बेलगाम बातें करने वाले शख्स पर अगर एक्शन ले तो उनके जो समर्थक हैं उनमें एक अलग किस्म का रोष उठेगा। यह शख्स उन लोगों के बीच में अपने इलाकों में और हीरो बनकर के उभरेगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों पर तवज्जो नहीं देता और इसीलिए उसका कहना कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। मगर दोस्तों, इस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ निशिकांत जैसे लोगों को हवाई साबित कर दिया, बल्कि मोदी सरकार के पेच भी बड़े प्यार से टाइट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बयान का मतलब यह निकाला जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश दिया, उसमें छिपा हुआ है कि पार्टी आपकी है, आप क्या कर रहे हैं वहां पर, झक मारने के लिए बैठे हैं, पार्टी चला रहे हैं, एक्शन आपको लेना चाहिए था। एक्शन लेने में इतनी कायरता क्यों? मानो यह संदेश सुप्रीम कोर्ट के उस बयान में एक संकेत के तौर पर छुपा है। आपको बताएं दोस्तों कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जैसा कि हमने विशाल नाम बताया, तो सुनवाई हुई। हालांकि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए हटा दिया, खारिज कर दिया। आपको बताएं कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके दुबे के बयान को आपराधिक अवमानना के दायरे में लाने की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने लेटर पिटीशन दायर कर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर, शिव कुमार त्रिपाठी ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर आपराधिक अवमानना कार्यवाही की शुरुआत करने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए उस वक्त तैयार हुआ था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ दिए गए बीजेपी सांसद के बयानों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की भी मांग की गई थी। मामला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजे मसीह के बेंच के सामने तुरंत सुनवाई के लिए रखा गया था। मगर दोस्तों, इसमें एक संदेश ये छुपा है कि बार बार ऐसा बेलगाम सांसद और अगर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराएगा, तार तार करने की हिम्मत करता रहेगा तो उसकी जगह जेल ही होगी। ये माने दरअसल राजनीतिक जानकारों के अलावा जो कानून के जानकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके हैं या सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा संकेत भी इसमें है। ये ना समझे मोदी शाह की सरकार कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को छोड़ दिया। निशिकांत ये ना समझे कि साहब कुछ नहीं हुआ, हमने तो कुछ भी बोल दिया, बल्कि एक तरीके से छोड़ करके एक संदेश दिया जा रहा है, सुधर जाइए, और नहीं सुधरे तो फिर सुधार दिए जाएंगे। अब ऐसे में बार बार ऐसा करना ऐसे बेलगाम लोगों के लिए एक संकेत और संदेश तो है ही है।
मोदी शाह के लिए भी एक संदेश है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक संदेश है कि आपकी पार्टी का कोई नेता अगर अनुशासनहीनता करता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलता है अनुशासनहीनता के खिलाफ। क्योंकि आपको बताऊं कि बड़ी चालाकी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा करते हुए निशिकांत का निजी बयान बताया था, और तब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के बयान पर एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि भाजपा ऐसे बयान से न तो कोई इत्तेफाक रखती है, न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया। पार्टी ने कोर्ट के आदेश और सुझाव को स्वीकार किया था। ये उस वक्त जेपी नड्डा ने कहकर के पल्ला झाड़ लिया था। तो जेपी नड्डा को भी, मोदी शाह को भी एक सांकेतिक संदेश है सुप्रीम कोर्ट के इस बयान में। मगर दोस्तों, आपको यह भी बताएं कि निशिकांत द्वारा जो बयान दिया गया वो निहायत ही वाहियात किस्म का बयान था। बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था, कोई एक्शन नहीं किया, मगर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर वाहियात आरोपों पर विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध किया था। मोदी शाह खामोश थे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उस वक्त कहा था कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो किया वो असंवैधानिक है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता, उस वक्त उन्होंने कहा था अगर कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत पर सवाल उठाता है, बहुत दुख की बात है। हमारी न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर कोई ये बात नहीं समझता तो ये बहुत दुख की बात है। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी के, उस वक्त उन्होंने कहा था मुझे याद पड़ता है कि बहुत घटिया बयान, वाहियात बयान है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर के अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा, जेल भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार गांगुली ने कहा था संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, दरअसल गुस्सा इन सब का सब वक्फ कानून पर एक तरीके से सांकेतिक अंतरिम आदेश के बाद आया, जब कुछ बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। और उससे पहले उस मामले में, जिस मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी थी कि साहब 3 महीने से ज्यादा चुनी हुई सरकार के फैसले को आप नहीं लटका सकते, जिसे तिलमिलाए तो थे। मगर टर्निंग पॉइंट जब वक्फ के कानून पर इनको हार मिली, उस वक्त ये बौखला गए थे। उस वक्त कुछ भी अनाप शनाप बोलने लग गए थे मोदी के चहेते कि साहब देश के अंदर धार्मिक युद्ध, गृह युद्ध सुप्रीम कोर्ट करवा रहा। बताइए, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी एक तरीके से निशाना था। अगर गृह युद्ध हो रहा है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं, सवाल तो उठेगा। खैर दोस्तों, आपको यह भी बताएं कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करके इस मामले को सुनने लायक ही नहीं समझा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटेंस ने सबको हवाबाई कर दिया। मगर यहां पर इस सुनवाई में 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक यूट्यूब चैनल से प्रतिबंध हटाने वाली याचिका पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। आपको बताएं कि 4 PM नाम के एक यूट्यूब डिजिटल मीडिया चैनल पर सरकार ने बैन किया। BR गवई और जस्टिस के विश्वनाथ की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। अब ऐसे में उस नोटिस के जवाब में सरकार क्या कुछ कहती है, क्योंकि कपिल सिब्बल इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। तो फिर एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की फजीहत वक्फ के कानून पर फिर से हुई, क्योंकि वह आरोप जो लगे थे केंद्र सरकार पर मनमाना करने का, असंवैधानिक करने का, वो रोक अंतरिम आदेश अभी 15 तक जारी रहेगा। वहां से केंद्र सरकार को राहत नहीं, मुस्लिम पक्ष को राहत। दूसरा, निशिकांत दुबे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सख्त संदेश और फटकार एक तरीके से। और तीसरा, एक डिजिटल मीडिया चैनल को बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। अब ऐसी स्थिति में सरकार घिरी हुई थी पहले से और घिर गई। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।